नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबर में बात होगी पूरे देश में मोदी सरकार के खिलाफ माहौल, बीजेपी के कई मंत्रियों और मुख्यमंत्री का इस्तीफा की। वहीं पहली बार इतना बुरा फंसे योगी, पुलिस को खुली छूट देना पड़ा भारी की। और केजरीवाल ने राहुल गांधी से की बड़ी डील, ममता के दिग्गज भी कांग्रेस में शामिल। इधर भाजपा से पड़ी लात तो अजीत ने मानी गलती, इंडिया में घर वापसी की। साथ ही ओवैसी ने राहुल गांधी को दिया बड़ा ऑफर की। वहीं जो राम को लाए हैं उनको बिल्कुल मत लाना, सिंगर ने ज्वाइन की कांग्रेस की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। हरियाणा में कांग्रेस और आप में गठबंधन होगा कल। 4+1 फार्मूले को आपने स्वीकार किया। बाबरिया बोले कम सीटों पर किया समझौता। विपक्ष के नेता के तौर पर पहली बार अमेरिका पहुंचे राहुल गांधी, भारतीय प्रवासियों छात्रों से मिले। हरियाणा चुनाव के बीच बीजेपी को तगड़ा झटका, जो राम को लाए हैं। गाने वाले कन्हैया मित्तल कांग्रेस करेंगे ज्वाइन, बोले राम एक पार्टी के नहीं हैं। सोनीपत भाजपा में बड़ी बगावत, कार्यकर्ताओं के सामने फूट फूट कर रोई कविता जैन। चुनाव लड़ने पर फैसला 2 दिन और टला। कंगना की फिल्म को सेंसर बोर्ड ने सर्टिफिकेट दिया। इमरजेंसी के 3 सीन किए गए डिलीट, 10 बदलाव भी करने होंगे। इसके बाद ही रिलीज होगी ये फिल्म। हरियाणा में पूर्व डिप्टी पीएम के पोते ने छोड़ी बीजेपी, टिकट नहीं मिली तो इनेलो में हुए शामिल। डबवाली से चुनाव लड़ेंगे, नामांकन होगा कल। बांग्लादेश में टैगोर के लिखे राष्ट्रगान को बदलने की उठी मांग। दावा, सरकार ने संविधान बदलने के लिए कमेटी बनाई। आजादी की लड़ाई के प्रतीक मिटाए जाएंगे। मंगेश यादव के घर सपा नेताओं का जमावड़ा। सुल्तानपुर एनकाउंटर पर राहुल गांधी ने कहा, भाजपा का रूल ऑफ लॉ पर विश्वास नहीं। अजीत पवार बोले, परिवार में फूट समाज को पसंद नहीं, मुझे गलती का एहसास हुआ। दरअसल उन्होंने पत्नी को बहन सुप्रिया के खिलाफ चुनाव लड़वाया था। रिपुन बोरा कांग्रेस में लौटे, हाल ही में टीएमसी प्रदेश अध्यक्ष पद से दिया था इस्तीफा। एमओवीए गठबंधन में एआईएमआईएम को शामिल करेंगे या नहीं, 9 सितंबर तक बताएं, वरना अकेले लड़ेंगे चुनाव। मणिपुर सीएम बीरेन्द्र सिंह के इस्तीफे की अटकलें हुई तेज, 16 घंटे में दूसरी बार राज्यपाल से मिलने पहुंचे। दरअसल बता दें कि 7 दिन में घटनाएं बढ़ी, अब तक 8 लोग मरे। कोलकाता कांड के विरोध में टीएमसी सांसद का इस्तीफा, ममता बनर्जी को चिट्ठी लिखकर पार्टी के नेताओं को कटघरे में किया खड़ा। पहले राम को बेचा, अब हिंदुओं को डरा रहे, फारूक अब्दुल्ला का अमित शाह पर पलटवार। ओडिशा में 2 सांसदों के भाजपा में जाने से बीजेपी में उभरी चिंता, वरिष्ठ नेता ने आत्मनिरीक्षण की दी सलाह। कांग्रेस से जरे बृजभूषण लगी मिर्ची, कहा कि जरूरत पड़ी तो हरियाणा जाऊंगा। बजरंग की चुनौती का जवाब देते हुए कहा, मानसिकता उनकी खराब, जो पत्नी को दांव पर लगा दिया। तमिलनाडु में 2026 के चुनावी दंगल में उतरने को तैयार दलपति विजय, पार्टी को चुनाव आयोग से मिली हरी झंडी। जम्मू कश्मीर चुनाव 2024 के तहत भाजपा ने जारी की उम्मीदवारों की छठी सूची, 5 मुस्लिम कैंडिडेट के नाम भी शामिल। सोमनाथ भारती के आरोपों पर कांग्रेस नेता का पलटवार, कहा दिल्ली में केजरीवाल को जीतने नहीं देंगे। 100 बार जन्म लेकर भी शरद पवार की चाल समझ नहीं पाएंगे, फडणवीस से जानिए ऐसा क्यों बोले संजय राउत। चलिए अब जानते हैं प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट, खबर को आखिर तक जरूर देख लें। हरियाणा में कांग्रेस और आप में गठबंधन का ऐलान कल संभव, 4+1 फार्मूले पर आम आदमी पार्टी की बनी सहमति। दरअसल बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन लगभग तय हो गया है। हालांकि इसका औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। बता दें कि बीती रात कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के बीच मीटिंग हुई। दोनों पार्टी कल 9 सितंबर को ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गठबंधन का ऐलान कर सकती है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने आपको 4+1 फार्मूला यानी 5 सीट का ऑफर दिया है। बता दें कि लोकसभा चुनाव में आप और कांग्रेस के ज्वाइंट कैंडिडेट डॉक्टर सुशील गुप्ता ने कुरुक्षेत्र सीट से चुनाव लड़ा था। इस सीट के अंतर्गत 11 विधानसभा आती हैं। विपक्ष के नेता के तौर पर पहली बार अमेरिका पहुंचे राहुल गांधी, भारतीय प्रवासियों छात्रों से मिले। जी हां, बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी अमेरिका के डलास पहुंच गए हैं।
यह विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी का पहला अमेरिका दौरा है। राहुल गांधी यहां पर विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए और यहां के छात्रों और भारतीय समुदाय से मुलाकात किए। बता दें कि इससे पहले ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख सैम पित्रोदा ने राहुल के अमेरिका जाने की खबर साझा की थी। राहुल डलास के बाद 9 सितंबर को टेक्सास और 10 सितंबर को वाशिंगटन डीसी का भी दौरा करेंगे। राहुल गांधी ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर यह जानकारी देते हुए बताया कि मैं सच में डलास टेक्सास यूएसए में भारतीय प्रवासियों और इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के सदस्यों से मिले गर्मजोशी और स्वागत से बहुत खुश हूँ। राहुल गांधी ने आगे इस यात्रा के बारे में लिखा, मैं इस यात्रा के दौरान सार्थक चर्चाओं में शामिल होने के लिए उत्सुक हूँ जो हमारे दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगा। हरियाणा चुनाव के बीच बीजेपी को बड़ा झटका, जो राम को लाए हैं। गाने वाले कन्हैया मित्तल कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, बोले राम एक पार्टी के नहीं हैं। जी हां, गौरतलब हो कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच भाजपा को बड़ा झटका लगा है। भजन गायक कन्हैया मित्तल कांग्रेस में शामिल होंगे। वह पंचकुला सीट से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते थे। हालांकि भाजपा ने यहां से ज्ञानचंद गुप्ता को दोबारा टिकट दिया है। कन्हैया मित्तल वही गायक है, आपको याद करा दें तो कन्हैया मित्तल वही गायक हैं जिन्होंने 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे गाना गाया था। यह गाना काफी फेमस भी हुआ था। मित्तल अक्सर भाजपा के कार्यक्रमों में नजर आते थे। तो लगातार ऐसे पाला बदल से आपको क्या लगता है, हवा बदल चुकी है? कमेंट जरूर करिए। सोनीपत भाजपा में बगावत, कार्यकर्ताओं के सामने फूट फूट कर रोई कविता जैन। चुनाव लड़ने पर फैसला 2 दिन और टला। दरअसल बता दें कि सोनीपत मेयर निखिल मदान को टिकट दिए जाने पर सोनीपत भाजपा से खुलकर बगावत का दौर शुरू हो गया है। बुधवार की रात से ही पदाधिकारियों के इस्तीफे का दौर शुरू हो गया था। वहीं टिकट न मिलने से नाराज पूर्व कैबिनेट मंत्री कविता और राजीव जैन ने भाजपा आलाकमान को 10 सितंबर तक का अल्टीमेटम दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक आज कार्यकर्ताओं के सामने कविता और राजीव जैन फूट फूट कर रोए। उन्होंने फिलहाल चुनाव लड़ने पर फैसला 2 दिन और टाल दिया। चुनाव लड़ने या ना लड़ने को लेकर वह 21 सदस्यों की कमेटी बनाकर रायशुमारी करेंगे। बैन हुई कंगना की फिल्म को सेंसर बोर्ड ने सर्टिफिकेट दिया। इमरजेंसी के 3 सीन डिलीट किए, 10 बदलाव भी करने होंगे। दरअसल बता दें कि हिमाचल प्रदेश के मंडी से सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनावत की फिल्म इमरजेंसी को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने सर्टिफिकेट दे दिया है। इस फिल्म के कई सीन पर CBFC ने आपत्ति जताई है, जिसकी वजह से अब ये फिल्म कई कट और कई बदलावों के बाद ही कुछ हफ्तों में रिलीज की जाएगी। दरअसल बता दें कि इमरजेंसी में दिखाए गए विवादित बयानों पर सेंसर बोर्ड ने फैक्ट दिखाने को कहा है। मंगेश यादव के घर सपा नेताओं का हुआ जमावड़ा। सुल्तानपुर एनकाउंटर पर राहुल गांधी ने कहा, भाजपा का रूल ऑफ लॉ पर विश्वास नहीं। दरअसल बता दें कि सुल्तानपुर के ज्वेलरी शॉप में डकैती के आरोपी मंगेश यादव के एनकाउंटर पर सियासत बढ़ गई है। जौनपुर के अग्रौरा गांव में तीसरे दिन भी सपा नेताओं का जमावड़ा लगा रहा। अखिलेश के बाद राहुल गांधी ने एनकाउंटर पर सवाल उठा दिए हैं। एक्स पर लिखा है कि भाजपा शासित राज्यों में कानून और संविधान की धज्जियां वही उड़ा रहे हैं जिन पर उनका पालन कराने की जिम्मेदारी है। भाजपा का रूल ऑफ लॉ पर विश्वास नहीं है। MVA गठबंधन में AIMIM को शामिल करेंगे कि नहीं, 9 सितंबर तक बताएं वरना अकेले लड़ेंगे चुनाव। जी हां, बता दें कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता इम्तियाज जलील ने महाविकास आघाड़ी से गठबंधन पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने आज कहा कि पार्टी ने MVA को गठबंधन का प्रस्ताव दिया है। अगर 9 सितंबर को इस पर जवाब नहीं आता है तो वह अपने बूते पर चुनाव लड़ेगी। जलील ने कहा कि AIMIM उन चंद सीटों पर चुनाव लड़ना चाह रही है जहां उसका मजबूत प्रभाव है। उनका कहना है कि AIMIM महसूस करती है कि भाजपा नित सत्तारूढ़ गठबंधन महायुति को महाराष्ट्र में सरकार नहीं बनानी चाहिए। इस गठबंधन में एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की अगुवाई वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अन्य घटक दल हैं। मणिपुर CM बीरेन्द्र सिंह के इस्तीफे की अटकलें तेज। 16 घंटे में दूसरी बार राज्यपाल से मिलने पहुंचे। दरअसल बता दें कि मणिपुर के मुख्यमंत्री N बीरेन्द्र सिंह ने पिछले 16 घंटों में 2 बार गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की। वे आज दोपहर करीब 12 बजे राज्यपाल से मिलने पहुंचे। वही बता दें कि उन्होंने बीते दिन रात 8 बजे भी राज्यपाल से मुलाकात की थी। यह मीटिंग करीब 30 मिनट तक चली थी। इससे पहले बीरेन्द्र सिंह CM हाउस में सभी विधायकों से भी मिले थे। सूत्रों की माने तो बीरेन्द्र सिंह इस्तीफा दे सकते हैं। उन्होंने पिछले साल 20 जून को भी इस्तीफा देने की पेशकश की थी,
बाद में फैसला बदल लिया। हालांकि इस्तीफे की चर्चा के बीच बीरेन सिंह ने गवर्नर से यूनिफाइड कमांड की मांग की है। इसमें सभी सुरक्षा एजेंसियों की कमान राज्य सरकार के पास आ जाएगी। फिलहाल यह केंद्र सरकार के कंट्रोल में है। पहले राम को बेचा, अब हिंदुओं को डरा रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला का अमित शाह पर पलटवार। बता दें कि जम्मू कश्मीर में इसी महीने विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले राजनीतिक गलियारों में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी एनसी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने आज कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों में एनसी और कांग्रेस की गठबंधन ही जीतेगी। फारूक अब्दुल्ला ने अमित शाह के कल के बयान पर आज पलटवार करते हुए कहा है कि यह गठबंधन जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलवा कर रहेगा। 100 बार जन्म लेकर भी शरद पवार की चाल समझ नहीं पाएंगे। फडणवीस से जानिए ऐसा क्यों बोले संजय राउत। दरअसल बता दें कि शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधा है। फडणवीस की आलोचना करते हुए राउत ने कहा कि अगर फडणवीस 100 बार जन्म भी ले ले तो वह यही नहीं समझ पाएंगे कि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के दिमाग में क्या चल रहा है। राउत की यह टिप्पणी फडणवीस के उस दावे पर आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि शरद पवार ने राज्य विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पद के लिए 3 से 4 नामों को चुना था, लेकिन उसमें से उद्धव ठाकरे का नाम नहीं था। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही बड़ी खबरों के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को भी जरूर दबा लें, वीडियो को लाइक शेयर कर हमारा सपोर्ट जरूर करें।